बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। IMF से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है और दुआ है कि ये आखिरी डील हो। ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। नाज़रीन, इसके अलावा नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन क्या इंतखाबी इत्तेहाद होगा नहीं होगा, या दोनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी माजी की तरह। माजी में भी ऐसा होता आया है, चाहे मिसाक़ जमहूरियत पे दस्तखत अपनी जगह, लेकिन इलेक्शंस में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होती हैं। और वजह यह भी है कि इन दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया, उनका जो मैनिफेस्टो है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग का मैनिफेस्टो, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। यही वजह है कि ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ती हैं और कामयाबी भी हासिल करती हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आवाम महंगाई से तंग है। बकरीद के बावजूद अगर हम बात करें मुर्गी के गोश्त की कीमत की, तो वो 900 रुपये से भी तजावुज़ कर गई। आम आदमी जो कि पहले कुछ अशिया खुरनोश के हवाले से सस्ती चीज़ों पर गुजारा कर लेता था, वो तमाम चीज़ें भी अब आम आदमी की पहुँच से दूर जाती जा रही हैं। दूसरी जानिब अब नए बजट के बाद जो कुछ नए टैक्सेस लगाए गए हैं, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी और दीगर चीज़ों पे, उनकी वजह से अब आवाम पे ये असरात आना शुरू होंगे और उसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि कारोबार पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। कारोबारी हजरात ये कह रहे हैं कि जी जो टैक्सेस नए लगाए गए हैं, या टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या नॉन फाइलर्स पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से कारोबार पे के वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए कि पाकिस्तान में अभी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो टैक्स नॉन फाइलर्स की है, जो इनकम टैक्स कहीं ना कहीं यानी बिलवास्ता या बिलावास्ता इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे ज़रूर करते होंगे, लेकिन वो टैक्स नेट में मौजूद नहीं है, यानी उनका टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये वजह है कि वो नॉन फाइलर्स कहलाते हैं और एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट में नहीं आते। ऐसे लोगों पर टैक्सेस भी ज़्यादा लगाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन नाज़रीन, बात यही है कि जब तक कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं होगा, उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम भी मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब IMF की जानिब से जो फरमाइशें की जा रही हैं और जिस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात की जा रही है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत जिस तरह से तेल की कीमतों को बरकरार रख रही है और दूसरी चीज़ों में रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, ये बात भी काबिल सताइश है। यानी IMF की सख्त शराइत के बावजूद जो है वो चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों की कीमतों को रोकना बहुत बड़ी बात है कि आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये जो रिलीफ दिया जा रहा है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरह आखिरी वक्त में जब उन्होंने जाते जाते पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी कर दी, लेकिन मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क का ख़जाना खाली हो गया। जब नई हुकूमत आई तो उसे मुल्क को संभालने में बड़ा टाइम लगा। क्या इसी किस्म की कोई बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये मौजूदा हुकूमत जाने के बाद केयर टेकर हुकूमत को इस बात का सामना करना पड़ेगा, या ये रिलीफ वोट्स के लिए दिया जा रहा है ताकि सियासी तौर पे अब इलेक्शन में जाने से पहले पहले आवाम को कुछ रिलीफ दे दिया जाए, ताकि उनसे जब वोट मांगने जाएं तो कम से कम जो जिस तरीके से पहले या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा करती रही है या और दूसरी जमातें जो दावा करती रही हैं, उनके हवाले से, यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, जो मखलूत हुकूमत है PDM की, वो कम से कम इस काबिल हो सकेंगे आवाम से जाके वोट मांग सकें। बहरहाल नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं बैरिस्टर राजा अंसारी, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जी सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, IMF से बात तो की जा रही है रिलीफ की, लेकिन सर कोई अच्छी खबरें नहीं है मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से माफ़ कीजिएगा, रुपए की कदर में कमी के हवाले से, और फिर जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जी ये चीज़ें रुक नहीं पा रही हैं, हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, साख डार साहब अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से महंगाई को रोका जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन बात रुकती नज़र नहीं आ रही है। क्या कहेंगे सर? देखो ना डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बजा फरमा रहे हैं कि हालात बड़े कठिन हैं और इन कठिन हालात में हुकूमत फिर भी कोशिश कर रही है कि महंगाई को बढ़ने से रोका जाए। आज भी 9% महंगाई में कमी आई है। जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने जो सर्वे करते हैं, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी है कि 9% आज महंगाई में पाकिस्तान में कमी है। डॉलर आज
5 रुपए सस्ता हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज अगर आप आज देखें कि एक बहुत बड़ी लेवल पर उसका एक बूम आया है, तो ये अभी जो सर्टेनिटी थी, एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन थी गुज़िश्ता दिनों, लेकिन अभी IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद वो अनसर्टेनिटी ख़त्म हुई है। लेकिन हालात उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि इतने बेहतर नहीं है जितने बेहतर होने चाहिए थे। क्योंकि उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, और उसको जब आप लोगों ने नाअहल करार दिया, तो उधर से ये स्टोरी शुरू होती है और पाकिस्तान एक जो फलता फुलता पाकिस्तान था उसको डिरेल करना शुरू किया। और फिर किस तरह से अब तो वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के अवाम के सामने किस तरह से एक पपेट को ला के बिठाया गया और उसने जिस तरह मुल्क की मईशत को बेड़ा गर्क किया और फिर उससे हमने जान छुड़ाई। तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से गुजर रही है वो काबिल सताइश है कि उसके बावजूद भी वो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमने अपनी इन पॉलिसीज़ में कंटिन्यूएशन लेके आए, इसका तसलसल रहा पॉलिसीज़ का, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द न सिर्फ IMF के प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, बल्कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के सफ़ों में खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी पॉलिसीज़ में तसलसल को बरकरार रखें। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि अब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है ना वो दरारें नज़र आ रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद अब इलेक्शन से पहले या ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले काफ़ी फासले आ जाएं, या आपस में एक दूसरे पे बयानबाजी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसमें मज़ीद शिद्दत आती नज़र आ रही है। क्या ये इलेक्शन स्ट्रेटजी है कि इलेक्शन में आप लोग चूँकि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ते हैं, इसलिए एक साथ हुकूमत करते हुए अगर इलेक्शन में जाएंगे दोस्ती के साथ और एक दूसरे के साथ मफाहमत के साथ, तो फिर ये इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा? क्या ये स्ट्रेटजी होगी या कोई इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी भी वो सुकड़ के रह गई है, या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी वोट बैंक है उसे तोड़ने के लिए क्या इंतखाबी इत्तेहाद में जाएंगे या ये फासले बढ़ते जाएंगे? क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो अलग अलग सियासी जमातें हैं। दोनों के अपने अपने इंतखाबी मंशूर हैं, दोनों की अपनी अपनी सियासी स्ट्रेटजी है, सियासी सोच है, दोनों अलग अलग सियासी नजरिया रखते हैं। अब इशू ये है कि हमारे यहाँ ये एक मिथ बना दी जाती है कि अगर हम हुकूमत में साथ हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने कोई, हमारी जो सियासत है वो भी एक साथ हो गई। हुकूमत में आप तब साथ होते हैं जब आप लोगों के पास एक मिनिमम नंबर होता है और उस नंबर को मिला के आप एक सोल्यूशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और एक मिनिमम एजेंडा पे साथ चलने का फैसला करते हैं। इस वक्त भी PDM की जमातें एक मिनिमम एजेंडा पे अपने एक साथ हुकूमत कर रही हैं और वो मिनिमम एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकालना था और अपने पाँव पे खड़ा करना था, और जो गैर जमहूरी कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी उनसे पाकिस्तान की जांच करानी। ये था एक मिनिमम एजेंडा जिस पर तमाम कायदीन मिल बैठे और उन्होंने एक मिल के तमाम लोगों ने अपने अपने MNAs को साथ दिखाया और वो एक सोल्यूशन गवर्नमेंट फॉर्म की। अब लाजमी बात है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें अपना अपना सियासी मंशूर लेके फिर हम आपके पास जाएंगे, अपनी अपनी कारकर्दगी बताएंगी और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही इलेक्शन वो अब जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो आवाम के ऊपर है कि आवाम कौन सी सियासी जमात को। अच्छा सर, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में कभी कारकर्दगी की बुनियाद पे कोई जमात वोट नहीं ले पाई है? यानी एक दफ़ा जो भी जमात, ये हम कम से कम 1988 से तो ये बात देखते चले आ रहे हैं, बल्कि अगर मुझसे पहले चले जाएं, मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत की बात करें, उसके बाद से जब भी कोई हुकूमत, चाहे वो हुकूमत हटाई गई हो, असेंबलियाँ तोड़ी गई हों, हुकूमत गिराई गई हो, या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी की गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट नहीं देते पाकिस्तान में। क्या ये बात दुरुस्त है? ये किसी हद तक इसलिए दुरुस्त है कि वहाँ जिन इलाकों में अभी हमारे यहाँ तालीम इतनी नहीं है और ख्वानदगी की जो रेशो है वो बहुत कम है, वहाँ पर तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे वोट जो है वो किसी वडेरे सरकार जागीरदार के कहने पे लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को अभी रिसेंटली जो माजी था उसने शहरी आबादी ने काफ़ी हद तक रिजेक्ट किया है। आपने देखा कि पंजाब के शहरों में जो लोगों ने फैसला किया वो कारकर्दगी की बुनियाद पे किया, और मियां नवाज शरीफ को उन्होंने तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाया, वो कारकर्दगी की बुनियाद ही थी। वरना आपने देखा था कि 2 बार हुकूमत करने के बाद जिस तरह मुस्लिम लीग नून की एक
एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी रही, उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून का जीत के आना, ये उसकी कारकर्दगी ही थी जो उसे दोबारा इख्तियार में ले आई। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली आ रही है। और चूंकि सिंध के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि सिंध में अभी तक हमारे यहाँ वो चीज़, उसका रिफ्लेक्शन नहीं देखा गया, लेकिन जिस तरह तालीम के अंदर इजाफा आता जा रहा है और खासतौर पर सिंध के शहरों में जिस तरह सोच एक बेदार हो रही है और सोशल मीडिया ने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि अब सिंध में भी एक तब्दीली की गुंजाइश है और सिंध के लोग भी अब इस बात को देखेंगे कि उन्हें अपना वोट कास्ट करते हुए किस तरह जरूर कारकर्दगी की बुनियाद को भी सामने रखना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के माजी में हमारे यहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पे बहुत कम हुकूमतें बनी सर, लेकिन ये तब्दीली आती जा रही है। ठीक, अच्छा सर, आप मतलब इस बात से एग्री करेंगे कि अगर जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो तहरीक अदम एतमाद में नाकामी का सामना हुआ था या आप लोगों को कामयाबी हासिल हुई थी, उस वक्त आप लोगों की पोजीशन वोट बैंक के लिहाज से बहुत अच्छी थी और उस वक्त अगर आप इलेक्शन में चले जाते तो शायद अगले 5 साल आपके होते। ये तमाम लोग कहते हैं कि जी जिस वक्त ये हुकूमत गिराई गई थी या जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी या जिस वक्त इमरान खान ने या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो असेंबली तोड़ के इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, अगर उस वक्त आप चले जाते इलेक्शन में तो बहुत बेहतरी होती है आप लोगों के लिए। अगले 5 साल आप सुकून की हुकूमत करते। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो वो नहीं चाहते थे कि ये जो 1 साल या 1.25 साल 1.5 साल की ये हुकूमत थी इसे लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ये जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कन्विंस करने की वजह से, उनके इसरार की वजह से आपने मजबूरन ये हुकूमत जो है कबूल की। क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, देखें, मियां नवाज शरीफ के रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन थे, वो इस हवाले से कभी नहीं था इस तरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, सिर्फ इलेक्शन करवाना और खुद जीत के आ जाना, या ये हम देखें कि इस वक्त हमारा वोट बैंक में बड़ा इजाफा हुआ है और हम जल्दी इलेक्शन करवा के जीत के आ जाएं, ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये था कि हमें ये देखना था कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसको भी मुत्तहद रखना था। हमने ये भी देखना था कि पंजाब असेंबली को क्यों तोड़ा गया था, कौमी असेंबली को तोड़ने के पीछे क्या असबाब थे। हमें पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट का भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना था। तो हमें मालूम था कि हम अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन हमें रियासत को बचाना था। और पाकिस्तान की मईशत उस वक्त जिस कंडीशन में थी वो कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी कि हम मुल्क की इलेक्शन वक्त से पहले करवा लें, क्योंकि लोगों ने 2018 के इलेक्शन में जो मैंडेट दिया वो 5 साल का मैंडेट था, जो कि मैंडेट किसी हुकूमत को नहीं बल्कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के मैंडेट थे। तो उन सूबाई असेंबलियों के 5 साल के मैंडेट को हम कौन होते हैं 4 साल में खत्म करके और दोबारा इलेक्शन करवाने वाले। सर मुझे ये बताएं कि इलेक्शन, आप इलेक्शन वक्त पे होते देख रहे हैं सर, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस बात पे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं एक रोज ये असेंबली जो है ना ये ऊपर नहीं जाएगी, जो असेंबली की मुद्दत है उसको पूरी करेगी, हम हुकूमत छोड़ेंगे। लेकिन जमहूरी कुव्वतें हैं और हम अपने इलेक्शन इंशाल्लाह पूरे वक्त पे करवाएंगे, लेकिन पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाएंगे ताकि पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत। सर एक साथ तो होंगे, लेकिन अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो क्या 12 अगस्त की मुद्दत पूरी होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सर। देखें, ये हुकूमत का काम ही नहीं है। हम फंड मुहैया कर देंगे इंशाल्लाह, जिस तरह भी पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। और ये निगरान हुकूमत उसके बाद जो बनेगी वो निगरान हुकूमत और प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि जैसे ही असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें हम अपने घर चले जाएं और हम अपने नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करें। तो हम अपनी नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी, जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया कि हमने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तैयारियों की तरफ बढ़ रहे हैं और हम असेंबलियों से निकल के अपने सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, बैरिस्टर राजा अंसारी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जापान में ख़िताब के हवाले से। आज उन्होंने ख़िताब किया, आसफा ज़रदारी जो हैं वो भी उनके साथ थी और उनका ख़ास तौर पे ये कहना था कि जमहूरी एहतजाज के नाम पे जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया वो किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी इस बात की, और ये यानी मुल्क की तारीख़, सियासी तारीख़ का एक स्याह बाब है। इसके अलावा उन्होंने कारोबारी
कम्युनिटी से भी मुलाकात की जापान की, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम वालों से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे इस्तेहकाम पार्टी जो कि जिसमें लोग भी जाते जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिरी तौर पे सिमटती चली जा रही है, इस तनाजुर में भी बात करेंगे कि क्या इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रोल रह जाता है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि रिवायती हरीफ हैं वही इलेक्शन में नज़र आएंगे। हमारे साथ नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर ताज हैदर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं जनाब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है सर। जी सर, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस तरह हमें मुतहर्रिक नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे कराची में मेयर का इलेक्शन जीतना और मेयर का इंतखाब हो जाना, मेयर मुंतखब हो जाना, और फिर पंजाब में जिस तरीके से पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब जिस तरह से पार्टी में मुख्तलिफ लोगों को मुतहर्रिक करते रहें, क्या कहते हैं सर इस हवाले से? क्या मतलब जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है कि जी नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखिए, हम मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं जी, और मुल्क में जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का गैप है उसको हम कम करने के लिए कि किस तरीके से जो पैदावारी लागत है उसको हम कम करें और पैदावार को मुल्की को बढ़ाएं। और अगर आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत $100 बिलियन तक ले जाएगी एक्सपोर्ट्स को, तो जाहिर है उसके पीछे कुछ कैलकुलेशन है जिस पे हम लोगों ने काम किया है, उसके पीछे कुछ मशावरत है। आप देखेंगे कि चेयरमैन बिलावल ये जापान का दौरा हो या पिछले दौरे हो, तो उसमें इमदाद लेने कहीं नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई ये ताल्लुकात जो हम कर रहे हैं ये जो है ये तिजारत को बढ़ाने के लिए है, इमदाद लेने के लिए नहीं है। जिस वक्त इतनी बड़ी तबाही आई यहाँ पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स में, उसमें भी उनका आर्गुमेंट ये था कि ये हमारी वजह से नहीं आई है, ये डेवलप्ड मुल्कों की वजह से आई है, और इसलिए हमारा हक है कि डेवलप्ड मुल्क जो है वो इस तबाही को ठीक करने के लिए कंट्रीब्यूट करें। जी, अब ये जो है ये एक बावकार कौम का और एक बावकार लीडरशिप का एक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई पिछले 3 साल से एक होमवर्क इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर जारी है, और इंशाल्लाह और मैं भी आप देखते हैं कि मैं इस पे नहीं बात करता कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं तरीक़ेकार बताता हूँ कि भाई अगर इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर आप सोलर पार्क लगा लेंगे और 7-8 रुपए में बिजली पर यूनिट आपको मिल जाएगी, तो इससे आपकी सनत जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। या जो बंद इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जमीन भी है, उसके अंदर बिल्डिंग्स भी हैं, सिर्फ वो जो प्लांट है वो फरसुदा हो गई है, और अगर नई प्लांट डाल दी जाएगी तो यही जो है इंडस्ट्रीज जो है वो फिर से चलने लगेंगी और मुल्क की पैदावार को बढ़ावा देंगी। तो हम इस पे काम करते हैं और यही प्रोग्राम लेके हम लोगों के अंदर जा रहे हैं। अब इसमें अगर कामयाबी होती है, किस तरीके से हम लेके जाते हैं लोगों को, किस तरीके से हम कन्विंस करते हैं, ये असल चीज है कि जिस पे लोगों का फैसला डिपेंड करेगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि IMF की हम बात करते हैं, और इस वक्त जो इक़्तिसादी माहिरीन है वो कहते हैं कि जी अब हमें इस IMF का जो ये सारा खेले से निकलना पड़ेगा, हमें दूसरे अपने दोस्त ममालिक पे निसार करना पड़ेगा, चीन, रूस, सऊदी अरेबिया, UAE, इन ममालिक पे निसार करना पड़ेगा, डॉलर जो एक्सचेंज करेंसी है उसको चेंज करके येन पे आना पड़ेगा। से भीख मिलने के बजाय दूसरी जगह से भीख मिले। सर चीन को जितना बेहतर आप जानते हैं, उन्होंने हमें किक मार दिया और वहां से भीख नहीं मिल रही और कोई हमें भीख देने को तैयार नहीं, तो अब हम नए दरवाजे खटखटाएं, वो जो कारों पे आके शीशे पे नॉक करते हैं।
इस कार से नहीं मिला दूसरी पे गए, दूसरी से नहीं मिला तीसरी पे गए। ये तरीका जिंदगी गुजारने का नहीं है। आखिर हम कब अपने पैरों पे खड़े होना क्या सोचेंगे कि भाई हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, भूखे नंगों की कोई खारजा पॉलिसी नहीं होती, भूखे नंगों की कोई इज्जत नहीं करती। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और उसके लिए तरीका सोचना है। हम तो सिर्फ ये कि अच्छा इस कार वाले ने हमें धत्कार दिया तो अब दूसरी कार पे जाके उसके शीशे पे नॉक करना शुरू करो, ये ऐसे नहीं चलेगा ना। कोई हमें भीख नहीं दे रहा। सर, आप जैसे सीनियर सियासतदान या जो पहले बहुत फाल हमें नजर आते रहे हैं हुकूमत में, अब मतलब इस मखलूत हुकूमत में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आप लोग क्यों नहीं फाल नजर आते सर? हुकूमती सतह पे मैं बात कर रहा हूँ, पोजीशंस के हवाले से। वैसे तो थिंक टैंक में आप लोग फाल हैं, आप कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि जी हमें IMF को खुश करना है और IMF को इसलिए खुश करना है कि वो खुश होंगे। I mean, we don't need that money, we need their goodwill. कि वो अगर खुश होंगे तो बहुत सी खिड़कियां खुल जाएंगी कर्जा हासिल करने की। लेकिन इतने दिन के अंदर मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। यानी मैं और सलीम मांडीवाला अगर कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर आप सोलर पार्क लगाएं जिनसे कि बराए रास्त इंडस्ट्रीज खरीद सकें बिजली, तो वो जनाब उससे बात ही नहीं होती। तो कहते नहीं जनाब। हाँ, मुझे डिप्टी सेक्रेटरी खत लिखता है कि ये पॉलिसी जो सेनेट ने बनाई है यूनानिमसली, ये जो आपने तरीक़ेकार तय किया है सेनेट के अंदर, वो पॉलिसी के खिलाफ। मैंने कहा पहलवान किस पॉलिसी की बात कर रहे हो? उस पॉलिसी की कि जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। घर में हम 3 रुपए में बिजली बना रहे हैं तो हम क्यों 55 रुपए दें बिजली के? जो दुबई में 1 रुपए 19 सेंट 1.9 सेंट्स पे अभी नया प्लांट लगा है सोलर पावर का, जिनके पास गैस भी है, जिनके पास पेट्रोल भी है, क्रूड ऑयल भी है, जिसको वो बेचते हैं बाहर, अपने लिए वो ये लगा रहे हैं। तो आखिर आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका दौर गुजर चुका, अब रिन्यूअल्स का दौर आ चुका है। कब तक आप इससे चुपके रहेंगे? सिर्फ इसलिए कि तेल की इंपोर्ट जो है वो बढ़ती रहे। $27 में हम पर टन कोयला निकाल रहे हैं घर के अंदर। आप एक रेलवे लाइन छोटी सी नहीं बनने देते और $400 का फी टन का कोयला इंपोर्ट करते हैं। मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट से चला गया बाजार इंपोर्टर के हाथ में, फिर इंपोर्टर से चला गया स्मगलर के हाथ में। आप कराची के मार्केट का एक सर्वे कर लीजिए, आपको आधी से ज्यादा जो सामान है वो स्मगल्ड मिलेगा। दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज आर रन, दिस इज नॉट हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक सर्वाइवल। अच्छा सर, क्या वजह है, यानी आप हुकूमत का हिस्सा हैं और एक PDM की हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है। शुरू में तो बड़ी अच्छी मतलब हैंड इन हैंड नज़र आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। अब एक दूसरे पे नुक्ताचीनी नज़र आती है। हमें कायदीन जो है ना वो भी मुख्तलिफ कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करते नज़र आते हैं एक दूसरे पे। एहसान इकबाल साहब जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं। नहीं, माफ कीजिए, वो जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन हम पर्सनैलिटीज से कंसर्न नहीं है, हम पॉलिसीज से कंसर्न है कि और कि भाई ये पॉलिसी जो है ये हर एक की इज्जत एहतराम हमारे दिल में है और हम कोई भी ऐसी बात नहीं कहते जो हमारे वक़ार या उनके वक़ार के मनाफी हो, लेकिन हम मशवरा तो दे सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो। हम अपनी सोच तो मतलब कोई इस पे पाबंदी तो नहीं है सोचने पे कि नहीं ताजदर कल से आप सोचना बंद कर दें। ठीक है, जो यानी सर मतलब हुकूमती पॉलिसीज में तजाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की। आप लोगों की चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, हम फ्यूल या पावर जनरेशन की बात करें, इसका मतलब ये है कि नहीं, ये फलसफे का फर्क है। वो बाहर देखते हैं, हम अपने लोगों को देखते हैं। वो अब भी ये सोच रहे हैं कि आसमान से कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा।
और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो हमारे लोगों के लिए रोजगार हो जाएगा। हमें थर का तजुर्बा है कि हमने अपने पास से पैसे पब्लिक सेक्टर में लगाए, 54% हमने लगाए, तो प्राइवेट सेक्टर भी आया और अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी लाइन लगी हुई है। तो ये सीक्वेंस ये है जो लियाकत अली खान ने 1950 में PIDC बनाते वक्त किया था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क टूटने के बाद किया था, कि नहीं, कौमी खजाना, कौमी कुदरती वसाइल और कौमी अफरादी वसाइल कुव्वत, इसको मोबिलाइज करके और आगे चलाया जाए। कि वो कहते हैं नहीं जी हम बस वजीफा पढ़ दें, कोई आएगा बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपका इन्वेस्टर बाहर जा रहा है। कश्तियां डूबती रहेंगी जब तक कि मईशत डूबी रहेगी। ठीक। अच्छा सर, ये भी थोड़ी सी ज़रा सियासत पे बात करना चाहूँगा। ये तो मुआशी सूरत-ए-हाल पे और तो मुश्किलात से निकलने की बात कर रहे थे। मुझे बताएं मुश्किल क्या है? जी सर, मुश्किल क्या है? नहीं सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब जैसे तहरीक ये इस्तेकाम पार्टी बनी, जो मतलब हमारे यहाँ नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात ज़्यादा की जाती है, शायद सियासत पे या सियासी क़ुव्वतों को नहीं देखा जाता। क्या समझते हैं सर, कोई मुस्तकबिल देखते हैं आप इस्तेकाम पार्टी का? नहीं, देखिए दूसरे जो कर रहे हैं वो करें, हमें अपना करना है, हमें अपना देखना है। वो जाहिर है बहुत अच्छी चीज सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये इस्तेकाम पार्टी बनाई, मैं उनकी नेक नियति पर फर्क नहीं करता, मैं पे शक नहीं करता, लेकिन मेरा ड्राइवर कह रहा था कि गूगल पे जब मैंने इस्तेकाम डाला और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन मांगा तो उसका ट्रांसलेशन आया एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा। वो मेरा ड्राइवर कह रहा था। तो स्टेबिलिटी नहीं होगा सर, ये एस्टेब्लिशमेंट होगा। हाँ नहीं, वो इस्तेकाम को वो अब डाला या नहीं डाला, मुझे क्या लगा जी मैंने गूगल पर डाला। अच्छा। और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन मांगा, हाँ। कि इस्तेकाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वहां से आया एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा सर, अब लोगों के ये तस्वुरात हैं सर। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि आप समझते हैं कि इस्तेकाम पार्टी वो वैक्यूम फिल कर पाएगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ले तो कर ले, 9 मई के बाद से जो पैदा हुआ है, वो कर लें सब जैसा भी है। हमें तो अपनी सोचनी है। मैं जो सेंट्रल इलेक्शन सेल है उसकी सरबराही की इज्जत मेरे पास है, मेरा काम है इलेक्शन जीतना। ठीक। नहीं तो सर, जिस तरह हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनते देखी है, किंग्स पार्टीज पहले भी बनती रही हैं, कामयाबी भी हासिल करती रही हैं, चाहे एक इलेक्शन ही सही, लेकिन ये माजी में भी हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ 1977 के बाद। किसी का मजाक उड़ाऊं? मैं नहीं उड़ा रहा, वो मेरा ड्राइवर करता है, मैं नहीं करता। अच्छा। मैं नहीं मजाक उड़ा रहा। हाँ। ठीक है, उनकी कोई होगी, हाँ। शायद कोई माशी प्रोग्राम भी आ जाए, उस माशी प्रोग्राम में कोई अच्छी चीज होगी, हम फौरन ले लेंगे। अच्छा तो सर, कोई समझ में, हम अक्ल कुल तो नहीं है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ देख रहे हैं सर 2023 के इलेक्शन में? नहीं, ये तो तजियाकारों का काम है ना, सियासी वर्करों का तो काम। आप सीनियर सियासतदान हैं, ये कि आप दो चीज हैं सर, आप नजूमी होते हैं, ये तजियाकार बड़े सीनियर। सर, आपकी बातों में ये फर्क होता है कि आप क्योंकि जमहूरियत पसंद पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं बताइए। हाँ। मैं उन तजियाकारों की बात नहीं सुनता, मैं वो जो आती है ना उस पे यूट्यूब पे नजूमियों की पेशेंट गोइयां, जी हाँ। मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, कौन सा नजूमी क्या कह रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे बोल्टन मार्केट पे सट्टा होता है तो सट्टे वाले भी रेट लगाते हैं, तो ये नजूमियों का और सट्टेबाजों का काम है। हाँ। सियासी वर्कर एक सोच के तहत, एक प्रोग्राम के तहत कोशिश करता है, कभी कामयाबी होती है, कभी नाकामी होती है, हम दोनों चीजों को कबूल करते हैं। अच्छा सर, इलेक्शन वक्त पे होते देख रहे हैं? ये भी मैंने आज नजूमी नहीं देखे, क्योंकि मैं आज सोलर पार्क्स पे काम कर रहा था, बहैसियत टाइम ही नहीं मिला। नहीं सर, जैसे आप क्योंकि मैं उस पे यूट्यूब पे देखूं नजूमियों को, आज टाइम नहीं मिला, तो मैं उस पे सोलर पार्क्स जो कि इंडस्ट्रियल जोन में बनने, उसका ब्लू प्रिंट बना रहा था।
लेकिन सर आपके पार्टी को चेयरमैन ने ये बात कही है आसिफ अली जरदारी साहब ने कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं चाहूंगा। जाहिर है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिस के इलेक्शन वक्त पे हो। उन्होंने साथ में ये भी तो कहा है ना, लेकिन आपकी कैंची चल जाती है, ये ले लो ये छोड़ दो। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन वक्त पे हो। हाँ। हमने पूरा मौकफ अपना बार बार दोहराया है। अच्छा, तो आपके ख्याल में वक्त पे इलेक्शन होंगे, लेकिन आप लोगों की मंशा से होने चाहिए। हमारी पूरी सपोर्ट, पूरी मर्जी यही है कि इलेक्शन वक्त पे हो। लेकिन हमने तो मार्शल लॉ भी देखे हैं, उनका मुकाबला भी किया। ठीक। अच्छा सर, अल्लाह को फिस्के अज़ाइम से ही पहचाना ना। मौला अली ने फरमाया कि मैंने फिस्के अज़ाइम से पहचाना। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, तो अगर हमारे साथ फिस्के अज़ाइम होता है तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। अच्छा सर, आप समझते हैं अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात की जाती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अब हो गई है लेवल प्लेइंग फील्ड के जनाब? अरे छोड़ो ना सर, अगर पहले ही प्री पोल रिगिंग इतनी बड़ी हुई है कि सिंध की आबादी 3 करोड़ कम कर दी है, एंड स्टिल वी आर टॉकिंग ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सर इस पॉपुलेशन में तो आपने बहुत काम किया, आपने सेंसस का तरीका जो है उसके ऊपर सबसे पहले एतराज उठाया। पिछली मर्दमशुमारी 1.5 साल से मुरादों में समझा रहे हैं इनको, 1.5 साल से। पिछले साल जनवरी में शुरू किया था, तरीका बता रहे हैं, ये कर लो ये कर लो। मेरे ख्याल में आपसे पहले तो डी नोवो और यानी डिजोरो और इसको कोई डी फैक्टो को कोई जानता नहीं था। ये तो आपने तरीका नहीं मैंने भी कहीं से सीखे थे, मुझसे पहले भी लोग ये जानते। लेकिन ये है कि हम तो समझाते रहे। तो सर अभी वाली जो 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 मर्दमशुमारी है के बल गिरे सर, इसके नताइज जो है ये डी फैक्टो होंगे डिजोरो होंगे? नहीं वो तो नताइज क्या, मतलब मेरा नाम नहीं है उसमें। मीम शेन मेरे पूरे मोहल्ले पे नहीं लगा है। अच्छा, हाँ। तो कराची की कितनी आबादी कम की होगी सर, क्या कहते हैं आप कराची के वाले से? कराची की मेरे ख्याल से 60-70 लाख, मेरा अंदाजा ये है। 60-70 लाख पूरे सिंध की 3 करोड़, वो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप सिर्फ एक एक्सरसाइज कीजिए कि जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उनको जो एवरेज फैमिली साइज उस सर्वे के अंदर दिया गया है, मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे जो यूनिसेफ, सूबे सिंध और मरकज मिल के करते, उसमें फैमिली साइज 6.5 है। मैंने फिगर नहीं दी है, ये हुकूमत पाकिस्तान की फिगर है, एवरेज फैमिली साइज सिंध। और 300 फैमिलीज पर ब्लॉक लगाइए, इन सबको ज़रब दे लीजिए तो 8.5 करोड़ आपकी आबादी आ जाती है। अच्छा सर, हमने एमक्यूएम से तो सुना है ये कहते हुए कि जी हमारे हाथ में नहीं है, हम हुकूमत से कह रहे हैं, हम हुकूमत से कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी अगर ये कहे कि ये मर्दमशुमारी का तरीका गलत है, हुकूमत गलत कर रही है, सर आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। अरे भाई पूछिए ना इनसे, फैसल सब्जवारी भाई से। 1.5 साल पहले इनकी खिदमत में पूरी टीम लेके गया था, हर चीज सामने रखी। ये आबादी कौन कम गिन रहा है सर? ये इदारे गलत गिन रहे हैं, हुकूमत गलत गिन रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें शामिल है, कौन जिम्मेदार कौन है? एक जिम्मेदार तो हम लगाते रहे, वो तो हम माजी की तरफ देखें तो जिम्मेदारियां निकलती रहेंगी। जी जी, बहुत निकलती रहेंगी। हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है और आबादी सही करनी है। ठीक ठीक, चले। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं फेयर इलेक्शन होंगे अनफेयर सेंसस की बुनियाद पे, मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ताजदर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर ताजदर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ओपन और बहुत शुस्ता अंदाज में गुफ्तगू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।